हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी के 8 दिसंबर की शिफ्ट का रिव्यू बताऊंगा कि किस टाइप का पेपर का क्वेश्चन का लेवल रहा है। जो शुरू में भी मैंने आपको बता दिया था लेवल, लेकिन अब थोड़ा लेवल जो है बढ़ रहा है, तो मैं आपको उसका पूरा एक एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। इसके अंदर हम सबसे पहले मैथ्स को लेकर चलते हैं दोस्तों। मैथ्स के अंदर दोस्तों आपको हम बता दें, इसके अंदर जो एडवांस से क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछे थे एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन है। नहीं दोस्तों, एडवांस से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है दोस्तों मेंसुरेशन से। और दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लीफिकेशन से। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है नंबर सिस्टम से। सिंप्लीफिकेशन से भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। जैसे 20% है और 500 है इधर, और इधर x इंटू 400% है, तो इसमें x का मान निकालना है। सिंप्लीफिकेशन से इस टाइप का क्वेश्चन है। और नंबर सिस्टम से दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है, 200 और 300 के बीच 11 के कितने मल्टीपल्स है, कितने मल्टीपल है, उनका जो योग है, उनका जो सम है, इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एवरेज है उस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे 20 गर्ल्स का एवरेज है, और 20 जो है गर्ल है, और जो बॉय है वो 30 है। और 20 लड़कियों का जो एवरेज है वो 29 है, और 30 लड़कों का एवरेज 20 है। तो इनका टोटल का एवरेज निकालना है अपन को, इस टाइप का क्वेश्चन है। और मेंसुरेशन से हो गई बात अगर, तो मेंसुरेशन से दोस्तों आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ना है। वॉल्यूम में दोस्तों आपको एक तो शंकु, और एक आपको बेलन का, और एक आपको गोले का। दोस्तों इन 3 फॉर्मूले से तो 100% क्वेश्चन आया है इस शिफ्ट के अंदर। जो 8 की शिफ्ट है ना, इसके अंदर इन तीनों गोले से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। इसके बाद दोस्तों जो एज टॉपिक है, इससे भी 101% दोस्तों तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन आया था, ये लेवल भी अच्छा है एज वाले क्वेश्चन का और मेंसुरेशन वाले का। दोस्तों मेंसुरेशन में पॉइंट वाला क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों परसेंट से चुनाव वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, चुनाव वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था। और एक दोस्तों डीआई से, नॉर्मल डीआई है दोस्तों, इतनी ज़्यादा हाई डीआई नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछा है। और दोस्तों एक फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है इस फॉर्मूले पर। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन होता है, एक फॉर्मूला होता है, इस पे से भी क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट के अंदर, इस वाले फॉर्मूले पे। और दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब, इस वाले उस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फॉर्मूलाज दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों मैथ्स का पूरा बता दिया मैंने आपको। इसके बाद दोस्तों मैं आपको रीजनिंग का बताऊंगा। रीजनिंग से पहले दोस्तों मैं आपको जीके का एनालिसिस दे देता हूँ। जीके के अंदर दोस्तों क्या आ रहा है, जीके के अंदर दोस्तों आज पूछा गया था दोस्तों नीरज चोपड़ा के बारे में। जो नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड नहीं जीता था दोस्तों उन्होंने इस बार, जो 90.23 मीटर वाला जो भाला फेंका था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। और दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन था E0, जो E0 FIR है, इसको पहले लॉन्च कहाँ किया गया था, इसकी जो पहल लॉन्च हुई थी कहाँ हुई थी इसकी पहल, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब दोस्तों जो मैक्सिमम है ना करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और हिस्ट्री से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, स्टैटिक्स से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जो करंट भी दोस्तों आ रही है वो स्टैटिक्स से रिलेटेड आ रही है। करंट अफेयर में दोस्तों आपको मेजबानियाँ याद करनी है, इसके आयोजन से याद करने हैं आपको, आयोजन हो गया। और जो अभी CEO है और जो हेड है वो याद करने हैं। राज्यपाल दोस्तों आपको याद करने हैं, एक आपको मुख्यमंत्री याद करने हैं। ये सारे जो भी आपको ये सब याद करने हैं। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग में दोस्तों मैं आपको पूरा पेपर ही बता देता हूँ जो आएगा दोस्तों। रीजनिंग के अंदर दोस्तों सीरीज़ वाला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले आप नोट करिए सीरीज़ क्वेश्चन। इसके बाद आएगा दोस्तों आपसे जो ब्लड रिलेशन है उसका क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसके बाद दोस्तों पज़ल वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पज़ल वाले दोस्तों 4-5 क्वेश्चन है दोस्तों। अब पज़ल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, इन दोनों से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो पज़ल है वो गोले वाली पज़ल आ रही है, एक स्क्वायर वाली पज़ल पूछ रही है, और दोस्तों क्या पूछा था, एक ये पूछा था दोस्तों जो बॉक्स के ऊपर बॉक्स है बड़ा, उससे बी डी से छोटा है, इस टाइप का था। और एक पूछा था इस टाइप का, जी जो है आर से बड़ा है, आर जो है क्यू से बड़ा है, इस टाइप का पज़ल पूछा था। और एक लाइन बेस पज़ल पूछी थी, जैसे आर के दाएं से चौथे नंबर पर पी है, या फिर राम के चौथे नंबर दाएं पर प्रशांत है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ओड इवन आउट पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों जो ऑपरेशन होते हैं, गणित के ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो पूछे गए थे। जैसे 200 में भाग देंगे हम 2 का प्लस करेंगे हम 3, प्लस करेंगे हम 4, इंटू करेंगे हम 5। अब इसमें प्लस को कर देते हैं माइनस, माइनस को कर देते हैं हम प्लस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस टाइप के दोस्तों 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट के अंदर मिला के। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछे गए हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्शन टॉपिक है उससे। जैसे राम जो है, आर जो है राम, वो जा रहा है पूर्व में 5 किलोमीटर, फिर जो है वो लेफ़्ट मुड़ता है और जाता है 2 किलोमीटर, और फिर वो अब अपने पुराने वाले स्थान तक आने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, इससे आपको याद आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछे गए 10, 15, 20, इसके अंदर जो रिलेशन है ये बताना है आपको। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा गया है। कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्लॉक से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और क्यूब से कोई भी क्वेश्चन अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और पूर्व अवधारणा है, इससे क्वेश्चन आया है दोस्तों, पूर्व अवधारणा वगैरह से। तो ये दोस्तों आपका रीजनिंग का पूरा एनालिसिस बता दिया है मैंने आपको। इसके अलावा दोस्तों आप साइंस की बात करते हैं हम आपसे। दोस्तों साइंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो दोस्तों वो प्लांट टॉपिक हो गया, इससे पूछ रहे हैं दोस्तों, और एक वो जो सेल वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज की शिफ्ट में दोस्तों जो सेल के बारे में पूछा था, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो है वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये पूछा गया था, इस टाइप से क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपसे जो जंतु कोशिका है उसके बारे में पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपसे बुक के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बुक का भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको इधर जीके के सेक्शन में बता देता हूँ, बुक का क्वेश्चन भी पूछा गया है, और सेल का क्वेश्चन पूछा है, प्लांट का पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों जो एक टॉपिक है कंकाल तंत्र, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। जो मानव के हैंड में कितनी हड्डी होती है, तो 27 हड्डी होती है। और इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था, इक्वेशन पूछी गई है, जो केमिस्ट्री के अंदर जो है इक्वेशंस होती है वो पूछी गई है इक्वेशन के अलावा दोस्तों केमिस्ट्री से, फिजिक्स से पूछे गए थे दोस्तों। फिजिक्स से तो न्यूमेरिकल पूछे गए थे, और 1-2 वीमा के क्वेश्चन पूछे गए, जो वीमा M1 L2 T-2 बल वाली जो वीमा होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों न्यूमेरिकल में आपको मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। और आप दोस्तों वो क्वेश्चन भी पूछा गया था, याद आया मुझे, जो 2 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध, 6 ओम प्रतिरोध, इनको श्रेणी क्रम में करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो कितना आएगा प्रतिरोध, इस टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको पूरा एनालिसिस आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करना वीडियो को, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आगे की शिफ्ट का एनालिसिस भी इसी तरह से देता रहूं। ये 8 दिसंबर का है दोस्तों, 9 दिसंबर की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी।